दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है स्नैपिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहली बार स्नैपिंग यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे आज। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं क्या इससे ऑर्डर मिलते भी है नहीं मिलते हैं, रियल है फेक है, एप्लीकेशन कैसी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल लोन से अगर आप जानकारी लेना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईमेल आईडी, कस्टमर केयर नंबर, अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कैशिफाई, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो वो क्या सिक्योर रहेगा, कब तक ऑर्डर मिलेगा, ये सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक एएमसी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पीसी बिल्ड, स्नैपपेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं स्नैपपेंट की डिटेल ओवरव्यू के बारे में और कैसा रहने वाला है और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो स्नैपपेंट को फर्स्ट टाइम यूज करने के बारे में सोच रहे हैं। कैसी एप्लीकेशन है, क्या ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता है, मोबाइल अगर परचेज करना चाहें या बाकी प्रोडक्ट तो कैसे होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो स्नैपपेंट एप्लीकेशन है बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। इसमें किसी टाइप का कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं है। न्यू एप्लीकेशन है, आपने पहले नहीं सुनी होगी तो इसलिए आपको लग सकता है इसमें डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई से रजिस्टर्ड वेबसाइट है, आरबीआई से रजिस्टर्ड ही एप्लीकेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफाइड एक एप्लीकेशन है जिसपे आप इजीली आप परचेज कर सकते हैं बिना कोई डाउट, बिना कोई प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये काम किस तरीके से करती है। तो ये बेसिक एक आपको क्रेडिट प्रोवाइडर कह लीजिए, लोन प्रोवाइडर कंपनी बोल दीजिए, जो आपको एक क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है 400-500 रुपए के अमाउंट पर भी और इससे ज्यादा के भी। तो यहाँ पर आपको एक लिमिट आपको प्रोवाइड कर देता है आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से फैच करने के बाद डेटा को, देन उसके बाद आपको जो लिमिट मिलती है आप उससे इजीली परचेज कर सकते हैं। ये तो है एक बेसिक, एक तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड ही दिया गया है, लेकिन वो फिजिकली आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इसकी वेबसाइट से ही आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी तरीके से आपने यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है और वहां पर आपको लिमिट शो नहीं कर रही है, क्योंकि बिना लिमिट के आप परचेज नहीं कर सकते हैं, तब उसमें क्या किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं। तो क्रेडिट अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो क्रेडिट शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा। दोस्तों अगर आपने पहली बार यहाँ पर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, वहां पर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फैच करके आगे प्रोसेस कर दिया है और अभी आपको कोई भी अपडेट आपके नहीं आ रहा है या लिमिट शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए तो पहले आप कम से कम 48 घंटे का आप वेट कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो 48 घंटे के बाद यूज करने के बाद भी अगर लिमिट शो नहीं कर रही है तो आप मेल कर सकते हैं। मैं मेल आईडी नीचे शो कर रहा हूं और कस्टमर के नंबर भी, जहां पर आप मेंशन कीजिएगा कि अभी तक आपके पास एक लिमिट शो नहीं हो रही है। जब तक लिमिट शो नहीं होगी आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको लिमिट शो नहीं कर रही है तो इसके लिए आपको मेल करना होगा। मेल आईडी मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, या फिर आप कस्टमर केयर से भी कांटेक्ट करके उसे रिजॉल्व के लिए आगे प्रोसेस करा सकते हैं। तो देन इसमें वर्किंग डेज के अंदर, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर, यानी कि मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंड तरफ अगर बात करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कैशिफाई या कोई अलग वेबसाइट के थ्रू आपको परचेज करना है, तो आपने देखा होगा इस वेबसाइट को जब आप ओपन कर लेते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग पोर्टल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सारी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या अमेजॉन या इनसे परचेज करना सेफ है? तो बिल्कुल सेफ है। इसमें होता क्या है कि अगर आप मोबाइल के एप्लीकेशन से यूज करते हैं तो मोबाइल के अंदर ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं, यानी कि इंटरनली स्नैपपेंट में ही ओपन हो जाएगा। वहीं से आप डायरेक्टली लॉग इन करके ऑर्डर कर सकते हैं, तो वहीं से ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा डेटा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने नीचे पूरा लिस्ट शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट में भी सेम यही होगा। अगर बात करते हैं वेबसाइट पे, अगर आप ये वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप पर, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर एप्लीकेशन तो ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आप जो भी अमेजॉन के प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उस अमेजॉन के प्रोडक्ट का लिंक उठाकर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे, गेट ईएमआई पे क्लिक कर देंगे तो वहां पर ईएमआई उसकी शो हो जाएगी। जो भी आपका डाउन पेमेंट होगा, जो भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका डाउन पेमेंट या ईएमआई बनेगी, वो आप चेकआउट करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप इसमें आता है कि यार जो प्रोसेस हुआ है ये अमेजॉन से हमने परचेज किया है, तो ये ट्रैक कहां से होगा। दोस्तों इस केसेस में स्नैपपेंट क्या करता है, 2 काम करता है। या तो अपनी इंटरनली एप्लीकेशन से डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर कर देता है, तो उसमें तो जो भी होगा प्रोसेस वो स्नैपपेंट देखेगा। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको एक कूपन कोड जनरेट करके दिया जाता है जो भी अमाउंट का परचेज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 रुपए का कोई प्रोडक्ट अमेजॉन से आपने लिंक यहाँ पर शेयर किया था और अब आप उसे परचेज करना चाह रहे थे, तो ये क्या करेगा कि 2000 रुपए का एक कूपन, अमेजॉन कूपन, आपको गिफ्ट कूपन बना के आपको ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे शेयर कर देगा।
वो जो कूपन कोड होगा वो कूपन कोड आप जाएंगे अमेजोन पे, वहां पे गिफ्ट कार्ड ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे रिडीम कर लेंगे तो वही अमाउंट आपका 2000 रुपए का आपके अकाउंट पर ऐड हो जाएगा। तो फिर आप चाहें तो डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। फिर इसका फिर स्नैपडील से कोई लेना देना नहीं है, बस जो ईएमआई होगी वो स्नैपडील को आपको पे करनी होगी। तो ये तो आपने डिफरेंस समझ लिया। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट पे होगा। कैशिफाई का प्रोसेस थोड़ा अलग है। कैशिफाई का ऑप्शन आपको डायरेक्टली वहां पर मिल जाता है। इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इन पार्टी से अगर आप करते हैं तो क्या होगा। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बाकी किसी से भी परचेज कर दिया लेकिन कहीं पर आपने ऑर्डर को कैंसिल किया या किसी रीजन से आपने अमेजोन वगैरह पे कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से अपना ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आप सपोज कीजिए आपने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अमेजोन के गिफ्ट कार्ड को आपने ऐड किया और अमेजोन से ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर किसी भी रीजन से आप उसे कैंसिल कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट फॉल्टी आपको मिल जाता है तो उस केस में क्या होगा और स्नैपडील की ईएमआई का क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ पर पहले आप इस बात को समझिएगा कि दो चीज हुई है इसमें। पहला तो यह है कि स्नैपडील ने आपको वाउचर देखिए आपका जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया है, ईएमआई यहाँ बना दी है। अब वाउचर को आपने अपने अमेजोन अकाउंट पे ऐड कर लिया था और उसी से फिर पेमेंट आपने की थी। इस चीज को अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा कि अगर आप अमेजोन से कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल करने के बाद जो भी अमाउंट आपने पे किया था वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में यानी अमेजोन अकाउंट में वापस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका वो प्रोसेस हो गया। अब बात आती है ईएमआई की, स्नैपडील की ईएमआई का क्या होगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि स्नैपडील का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ना उसे पता कि आप कैंसिल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आपको उसने अमाउंट पे कर दिया है, अब आप उसका क्या करते हैं वो आप देखिए। तो ये आपको यहां तक पहले इस बात को ध्यान से समझ लेना। अगर आप इसके बाद एक स्टेप आता है कि अगर आपने जो ऑर्डर किया था वो अमेजोन से ही किया था लेकिन वो स्नैपडील के थ्रू ही ऑर्डर हुआ था, अब जो डिलीवरी हो रही है वो स्नैपडील ही करा रहा है, उस केसेस में आपको बात करनी होगी स्नैपडील से। अगर किसी के केस में आपको जो ऑर्डर है वो गलत आ जाता है या आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उस केसेस में सारी जानकारी के लिए स्नैपडील हेल्प करेगा। उसके लिए कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी मैं नीचे शेयर कर रहा हूं। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ये जो प्रोसेस था किस तरीके से वर्क करता है। अब बात चलते हैं पर्सनल लोन की तरफ। दोस्तों अब इसमें दो टाइप के आपको बातों को समझना पड़ेगा। एक तो वो कस्टमर है जो फर्स्ट टाइम यूजर है। अगर आप सिर्फ पर्सनल लोन के पर्पज से स्नैपडील पे आ रहे हैं तो आप वेट कीजिए, आपको स्टार्टिंग में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपका क्या होता है, स्नैपडील में जब आप सारी डिटेल फिल आउट कर देते हैं तो उसके बाद क्रेडिट लिमिट आती है और उसके बाद स्नैपडील खुद से आपको ऑफर प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पर्सनल लोन के लिए यहाँ जाना आपके लिए गलत होगा। इसके लिए आप एमपॉकेट या बाकी किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास पर्सनल लोन का ऑफर आ गया है तो अब आप क्या करेंगे। पर्सनल लोन का ऑफर आ जाने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं देन लेफ्ट साइड पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप देखेंगे नीचे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पर्सनल लोन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप अमाउंट वगैरह फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद आपके अकाउंट के अंदर जो भी आप उसमें बैंक डिटेल देंगे तो उसमें आपका विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर वहां पर आपका जो अमाउंट है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी ईएमआई उसकी बन जाएगी, जो ईएमआई आपको हर महीने की 3 तारीख को आपको पे करनी होगी वो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन की किस तरीके से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है नेक्स्ट की, अगर आप वो जो क्रेडिट लिमिट है अगर आप उसे अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या होगा। दोस्तों बैंक में ट्रांसफर करने का जो झूल है क्रेडिट लिमिट के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है जिसमें आपको उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि उसमें भी एक चार्जेस अलग से कट जाता है। तो मान लीजिए आपकी 5000 रुपए की आपका एक अमाउंट था, 5000 रुपए में से 50-100 रुपए वहां कटेंगे, फिर बाकी ये भी अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करने का छोड़िए, आप अमेजोन वगैरह में डायरेक्टली आप कूपन कोड जनरेट करा के वहां पर प्रोसेस कराइए, तो वहां से आपको प्रोडक्ट जो भी परचेज वगैरह करना है तो आप डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर पर्सनल लोन का अगर ऑप्शन आया था तो डायरेक्टली अपने आप ही वो ट्रांसफर कर देगा बैंक में, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक में ट्रांसफर करने के यही 2 बेस्ट सॉल्यूशन है, या तो पर्सनल लोन ले लीजिए या फिर आप अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट में कर लीजिए। तीसरे की तरफ जाते हैं तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाना पड़ता है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप फिर भी वो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका भी जानकारी आपको शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम आ रही है कि लिमिट लॉक हो गई है, लिमिट आके प्रोसेस नहीं हो रही है। यार लिमिट अगर लॉक हो जाती है, सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले तो आप किसी भी टाइप की अपनी जो ईएमआई है उसे ड्रॉप ना करें। अगर ईएमआई किसी भी टाइप से आपकी कहीं भी पेंडिंग हो जाती है, कोई इशू हो जाता है तो उस टाइप में ज्यादातर ये इशू आ जाते हैं, आगे आपका वो लॉक हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए ईएमआई पहले तो टाइम टू टाइम आप पे कीजिए। अगर किसी रीजन से छूट भी जाती है तो इसके लिए आप फिर कस्टमर केयर या ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, देन वहां से आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा और विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको जानकारी शेयर कर दी जाएगी और जो लॉक लगा हुआ है वो अनलॉक हो जाएगा।
तो ये तो था दोस्तों स्नैपपिंट के बारे में। स्नैपपिंट अगर आप न्यू यूजर है तो भी मैंने आपको शेयर किया, और अगर आप ओल्ड यूजर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए। तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।